सूत जी महाराज कहते हैं, हाँ ऋषि, प्रयागराज के पास एक नगर है, एक ब्राह्मण है। ये पूरा का पूरा नगर ही पापी है। इस स्थान की दुर्दशा और इस स्थान का अपना प्रताप है कि यहां जो पैदा होता वो दुष्टात्मा हो जाता है। इस नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता है। कौन रहता है? देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता है। ये ब्राह्मण वैसे तो जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से इसके कोई ब्राह्मणों वाले कृत्य नहीं। ये ना तो संध्या करता है, ना तो ये अभिषेक करता है, ना तो ये पूजन करता है, ना तो ये दान करता है, और ना तो यज्ञ में इसकी कोई अभिरुचि है। और ये धर्म के नाम पर कलंक लगाने वाला ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण अच्छा नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस देवराज का जन्म जहां हुआ, इसकी मां परम भक्त है। इसकी जो मां है वो परम भक्त है, वो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वो बहुत भक्त है और वो सदैव महादेव का नीम के वृक्ष के नीचे रख करके शिवलिंग अभिषेक करती है, खूब पूजन करती, और जो भी उससे बन पड़ता वो दान भी करती। लेकिन जिस दिन वो दान करती, उसी दिन देवराज चोरी करता, उसी दिन वो कोई अपराध करके वापस आता, और उसी दिन वो कोई कुकृत्य करता, कोई नीच कृत्य करता, उसी दिन। तो एक तरफ जहां पुण्य होता, वहां वो पाप से उसको ढक देता, वो समाप्त कर देता। क्योंकि पुण्य और पाप में, पुण्य के लिए आपको बड़ा बल लगाना पड़ता है। कथा में मैं आपको बार बार कहूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, उसके बावजूद गुब्बारा भी इधर से उधर गया तो आगे ऐसा लगता गुब्बारा नहीं, कोई रॉकेट निकल गया। तो अब अच्छी चीजों के लिए मैं आपके मन की बात कर रहा हूं। अच्छी चीजों के लिए आपको अपने मन को लगाए रखना पड़ता है, और बुरी चीज अपने आप हो जाती है, यूं ही हो जाती है। और गलतियों को हम लोग बहुत आनंद से ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप मतलब ढक लेते हैं। हम कहते हैं ये तो ऐसे ही हो गया, और कभी कभी तो हम कहते हैं न जाने कैसे हो गया, ऐसे ही हो गया, न जाने कैसे हो गया, और पता ही नहीं कैसे हो गया, हमें नहीं पता। और अच्छा काम 10 रुपए के भी अगर लड्डू पेड़े लेकर प्रसाद चढ़ाया जाए तो सबको तोड़ तोड़ कर 500 लोगों को बांटना है, सबको खिलाना है, सबको बताना है क्या प्रसाद चढ़ाया। मैं धर्म बहुत करती हूँ। मैं बिना भगवान को अगरबत्ती लगाए पानी भी नहीं पीती। अच्छा, तुम्हारी अगरबत्ती लगाने से भगवान खुश तो जरूर होते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुमको सुबह का नाश्ता लगता है, दोपहर का लंच लगता है, शाम का डिनर लगता है, और बीच में काफी सारे ब्रंच लगते हैं। हाँ, लगते हैं ना? नहीं लगते? सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात्रि का डिनर लगता है ना? बीच में भी समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी लग जाता है। पर भगवान का सुबह मिश्री दाना और चीनी का भोग, और कभी कभी वो भी नहीं, बाई चांस कभी कोई खास चीज मंदिर लेकर चले गए तो उस दिन तो पूरा ट्रक भर करके अपनी मान्यताओं को मांग कर लाएंगे। बेटी का पढ़ाई में मन लगे, बेटा सफल हो जाए, बढ़िया बहू आ जाए, पहला लड़का ही हो, हमारा काम चलने लग जाए, घर की सुख शांति बढ़ी रहे, बरकत हमारे घर में ही हो, सबसे रईस हम ही हो जाए, थोड़े रोग सताए रहते ये ठीक हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही। अगर गलती से ज्यादा भोग लगा दिया तो हमको गद्दा लगता, रजाई लगती है, चदिया, तकिया, चादर और न जाने क्या क्या लगता है। भगवान को पेपर पर बिठाया जाता है। कहां बैठे भगवान? पेपर पर। कभी कभी हो सकता कपड़े पर बैठे होंगे। हाँ, कुछ
कुछ देवियां लड्डू गोपाल पर कृपा करती हैं, उनमें टांग कर घूम रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी भगवानों से अपराध क्या हुआ, उनकी गलती क्या है, वो कौन कोर्ट में जाकर के केस करे और कैसे जीत कर आए, वो कैसे अपनी बात कहे कि लड्डू गोपाल को रंग बिरंगे कपड़े और तुम थोड़ा बहुत मक्खन और तमाम चीजें देने लग गए, बाकी भगवानों का अपराध क्या है, वो तुम्हारे घर क्यों आ गए और अपने आप चलकर भी नहीं आए, खरीद कर तुम ही लाए थे, फिर भी बेचारे तड़प रहे हैं कि कभी मुझे भी तो देखो। कभी कभी हो सकता है जब तुम लड्डू गोपाल को उठाकर चल रहे हो तो पीछे रामचंद्र जी कूद रहे हो, मुझे भी प्लीज प्लीज मुझे भी लेते चलो, आज मुझे भी घुमा लाओ, पर तुम तो उन्हीं को लेकर डोलोगे। तो तुम सोचो उनकी क्या गलती है। हाँ, गोस्वामी बिंदु दास जी कहते हैं, वो कहते हैं गजब का दावा है पापियों का। क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, ढंग भी बड़ा अजीब है। हाँ, उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, उन्हीं से सौदेबाजी भी है करते। सौदेबाजी कौन सी? ये वाला काम हो जाए 500 रुपए का। हाँ? अच्छा, घूस भी चुपचाप नहीं देनी है। जिस दिन लड्डू 500 रुपए वाले जाएंगे उस दिन घंटा बड़ा वाला बजाया जाएगा, तगड़ा तड़ाम, देखो मैं आया, 500 का लड्डू लाया। हाँ? तो गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, उन्हीं से सौदेबाजी भी है करते, त्रैलोक के जिनसे पल रहे हैं, पूरा त्रैलोक का पालनहार जो है, जो स्वयं लक्ष्मी का पति है, उसको कहते हैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ, क्या करेंगे? 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर कृपा करेंगे, दया करेंगे, करुणा करेंगे उनके ऊपर। ये सही है क्या? और जब प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो पंडित जी ज्यादा तो नहीं निकाले ले रहे, वो निकाल के रखते ना थोड़ा सा बेचारे अपने पात्र में कि कोई दूसरा जो आएगा उसको प्रसाद क्या देंगे, वो उनके पास थोड़ी फैक्ट्री लगी है, तो वो भी उचक उचक के देखते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे महोपाध्याय हैं कि वो बीच बीच में पंडित जी का ध्यान कटवाते रहते हैं। पंडित जी वो शनिवार को पिछली बार क्या हुआ था यहाँ? अच्छा, सुंदरकांड हर बार होती है, अब बस करो, ठीक है, आ जाओ। मतलब किसी तरह से लड्डू मत निकालो हमारे, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा।